Hello dear students, I myself am Joshi and today I am going to teach you the topic assertive to interrogative. प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको जो टॉपिक कराने के लिए जा रहा हूँ वो है assertive to interrogative अर्थात साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और हम सब इस टॉपिक से अच्छी प्रकार से वाकिफ हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि assertive sentences क्या होते हैं। What are assertive sentences? असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं तो बताना चाहता हूं। असर्टिव सेंटेंसेस मींस साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मींस अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस और साधारण वाक्यों का मतलब होता है अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव अर्थात स्वीकारात्मक और नकारात्मक। अब इनमें क्या समानता है, इसमें इनको दोनों को असर्टिव क्यों बोलते हैं और दोनों में एक को अफर्मेटिव और एक को नेगेटिव क्यों कहते हैं। असर्टिव इसलिए बोलते हैं, साधारण इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट क्लियर। और एक को अफर्मेटिव और एक को नेगेटिव क्यों बना कहते हैं। एक को अफर्मेटिव और एक को नेगेटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेंटेंस में नॉट पाया जाता है और एक सेंटेंस में नॉट नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्लियर करना है असर्टिव सेंटेंसेस का अर्थ होता है साधारण वाक्य अर्थात जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। ओके, इसके अंतर्गत दो प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दोनों सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं, फुल स्टॉप पर फिनिश होते हैं और एक में नॉट पाया जाता है और एक में नॉट नहीं पाया जाता है। इनको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। अब हमको इन सेंटेंसेस को बनाना होता है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की पहली कंडीशन होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सम स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब एंड सम स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ब। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं प्रश्नवाचक जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और कुछ ऐसा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। लेकिन हमको जिन सेंटेंसों को इंटेरोगेटिव बनाना है वो क्या होते हैं, असर्टिव। यानी असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो मिल सकती है लेकिन क्वेश्चन वर्ड नहीं मिल सकता है। तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम सेंटेंस में इंटेरोगेटिव बनाएंगे सबसे पहले हमको ये देखना है उस सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब दी गई है। जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है उससे वाक्य को स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है इंटेरोगेटिव। दूसरी बात हमको याद रखनी है कि जिस सेंटेंस को हमको इंटेरोगेटिव बनाना है वो या तो होगा अफर्मेटिव और या होगा नेगेटिव। या तो होगा अफर्मेटिव और या होगा नेगेटिव। वी हैव टू बी केयरफुल। हमको ध्यान रखना है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट और ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। सो बी वेरी केयरफुल। यदि दिया हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनेगा, दिया सेंटेंस नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में जाकर वो अफर्मेटिव बन जाएगा। पहला रूल क्या कहता है आपसे, सेंटेंस नंबर फर्स्ट, ही इज अ गुड स्टूडेंट। वह एक अच्छा छात्र है। अब ये सेंटेंस असर्टिव है और असर्टिव होने के साथ साथ क्या है ये अफर्मेटिव है। ओके, तो हम इस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब इज है, हम स्टार्ट करेंगे इज ही। अब इसके साथ साथ हमको क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है। यहाँ पे याद रखिए अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के लिए हमको तीन विधियों का प्रयोग करना है। कौन कौन सी विधियां हैं वो, देखिए यदि हमारा दिया हुआ सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसमें नॉट होगा तो हटा दीजिएगा, नहीं होगा तो लगा दीजिएगा। नो से नेगेटिव है एनी से अफर्मेटिव बनाइए, एनी से अफर्मेटिव है नो से नेगेटिव बनाइए, नेवर से नेगेटिव है ऑलवेज एवर से अफर्मेटिव बनाइए, ऑलवेज एवर से अफर्मेटिव है नेवर से नेगेटिव बनाइए। और लेकिन सबसे पहले वाक्य को क्या करिए, सहायक क्रिया से स्टार्ट करिए जो सहायक क्रिया वाक्य में दी गई। राइट, सो is he not a good student? वह एक अच्छा छात्र है क्या, वह एक अच्छा छात्र नहीं है। सहायक क्रिया से शुरू किया और नॉट में, ठीक। अगला है the sun cannot set in the east। सूर्य जो है वो पूरब दिशा में नहीं छिप सकता। हमने क्या किया, इसको सेंटेंस में स्टार्ट किया हेल्पिंग वर्ब से, तो आया कैन, सब्जेक्ट आया कैन द सन,
अब देखिए सेंटेंस नेगेटिव है, नॉट से इसको हटा दीजिए। कैन द सन सेट इन द ईस्ट, क्या सूर्य पूर्व दिशा में छिप सकता है? उत्तर आएगा नहीं छिप सकता है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस है देयर इज नो प्लेस लाइक होम, घर जैसी कोई जगह नहीं होती है। इससे ये सेंटेंस हम स्टार्ट करेंगे। इज देयर, ये सेंटेंस नेगेटिव है, एनी लाएंगे। इज देयर एनी प्लेस लाइक होम, क्या घर जैसी कोई जगह होती है? नेक्स्ट सेंटेंस है आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। इस वाक्य में दी हुई साइड क्रिया है शैल, इससे स्टार्ट किया शैल आई। ऑलवेज से हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव, तो उसको बनाएंगे नेगेटिव। शैल आई नेवर रिमेंबर, शैल आई नेवर रिमेंबर यू। हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको सेंटेंस में पूरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है और साथ ही साथ अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बनाना है और अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाना है। यानी फर्स्ट रूल ये है कि सेंटेंस को हेल्पिंग से स्टार्ट करिए और यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब उसके बाद यदि वाक्य हमारा अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए इस प्रकार से, और अगर इस अफर्मेटिव है इस प्रकार से तो इस प्रकार से नेगेटिव कर दीजिए, और नेगेटिव है तो इस प्रकार से उसको अफर्मेटिव कर दीजिए। दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट एंड रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है? रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना हो, देखते हैं आई लाइक टी वेरी मच, मुझे चाय बहुत पसंद है। अब देखिए इस सेंटेंस में कहीं भी सहायक क्रिया नहीं है, तो हमको ध्यान रखना है जब कभी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया नहीं होगी तो वहां पर या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होगा और या फिर होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ या तो होगी फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस और या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म होने पर हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे टू से, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस होने पर हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे दस से और एस और ईएस को हटा देंगे। और यदि सेंटेंस डिड से सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम डिड से स्टार्ट करेंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि बहुत ही सरल सा रूल है, यदि आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो आपको डू, डज या डिड से अपने वाक्य को स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आई लाइक टी, देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें स्टार्ट करेंगे डू आई। साथ ही साथ ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है। डू आई नॉट लाइक टी वेरी मच, डू आई नॉट लाइक टी वेरी मच। नंबर 6, इंडिया became free in 1947, भारत 1943 में स्वतंत्र हुआ। देखिए इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म होने पर हम स्टार्ट करेंगे डिड से। डिड इंडिया और साथ ही साथ सेंटेंस बनाना है नेगेटिव। डिड इंडिया नॉट और सेकंड फॉर्म को कन्वर्ट करना है हमको फर्स्ट फॉर्म में। डिड इंडिया नॉट बिकम फ्री इन 1947। ओके, तो अब हर हाल में हमारा सेंटेंस सहायक क्रिया से स्टार्ट हो जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा। रूल नंबर लास्ट क्या कहता है? यदि कोई सेंटेंस एवरीबॉडी या नोबडी से स्टार्ट होता है तो उसे हम हु से बना सकते हैं। यदि कोई सेंटेंस एवरीबॉडी या नोबडी, एवरीवन या नोवन से स्टार्ट होता है, उस सेंटेंस को हम चाहें तो हु वर्ड से भी स्टार्ट करके इंटरोगेटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल everybody has seen the cow, प्रत्येक व्यक्ति ने गाय को देखा है।
फर्स्ट इजी आंसर इस सेंटेंस में दी गई है, क्या कह सकते हैं फर्स्ट आंसर? हैज एवरीबॉडी, नेगेटिव बनाइए, नॉट सीन द काउ। क्या प्रत्येक व्यक्ति ने गाय को नहीं देखा है? क्लियर। अब इसको बनाते हैं हु से, तो क्या हो जाएगा? हु किसके प्लेस पर? एवरीबॉडी के हु। ओके, उसके बाद क्या करना है हमको? सहायक क्रिया चाहिए, हु हैज, और साथ ही साथ ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाना है नॉट से, हु हैज नॉट सीन द काउ। हु हैज नॉट सीन द काउ। इस प्रकार से इस सेंटेंस को बना सकते हैं। फिर बनाते हैं nobody can touch the sky. Nobody can touch the sky. इस सेंटेंस को देखिए, सहायक क्रिया दी गई है, तो फर्स्ट आंसर कैन, सब्जेक्ट नेगेटिव है, इसको बनाएंगे हम अफर्मेटिव। कैन एनीबॉडी टच द स्काई। क्या कोई व्यक्ति आसमान को छू सकता है? छू सकता। और इसको हु से बना सकते हैं, हु कैन, नॉट नहीं लगाना है क्योंकि सेंटेंस पहले से नेगेटिव है। हु कैन टच द स्काई, कौन आसमान को छू सकता है? तो ये स्टूडेंट, यदि कोई सेंटेंस एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी, नो वन से स्टार्ट होता है तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से तो बना ही सकते हैं। प्रीवियस यूज के अकॉर्डिंग हम चाहें तो उसको हु से भी बना सकते हैं। बी केयरफुल, एवरीबॉडी और एवरीवन के साथ जब हु होगा, हु का प्रयोग करेंगे तो नॉट लगाना है, और नोबडी और नो वन के साइन हमको क्या करना है? नोबडी और नो वन के साइन जब हु लाएंगे तो उसके साथ हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो सेंटेंस पहले से ही क्या होता है? नेगेटिव होता है। So dear student, it's all about assertive to interrogative या assertive से interrogative के लिए सारे रूल्स होते हैं।